हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो पिछले क्लास में कंपनी का जो है चैप्टर नंबर 3 इशू ऑफ शेयर का एक सवाल लेके आए थे पिछली क्लास में, जो प्रीमियम पे था। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, मतलब इससे पहले जस्ट पहले वाला क्लास में आप देखिएगा, उसमें था कि सवाल प्रीमियम पे इशू किया गया था। अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें दिया हुआ है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे बुक में, एसके सिंह के बुक में उल्टाएंगे आप, तो उसमें देखेंगे दिया हुआ है अंडर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है और हेडिंग सिर्फ दिया है अंडर सब्सक्रिप्शन, बट ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप पढ़ेंगे बच्चा क्या होता है कि देख लिया, हेडिंग दे दिया इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कंसिडरेशन। अगर ये हम लोग हेडिंग देख लेते हैं तो हम लोग का थोड़ा माइंड जो है थोड़ा मूव कर जाता है, नहीं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन जैसे हम लोग पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। इसमें हेडिंग दिया हुआ है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या दिया हेडिंग? अंडर सब्सक्रिप्शन हेडिंग दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है आसाम टी लिमिटेड इशू 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। आसाम टी लिमिटेड जो है 1 लाख शेयर इशू कर रहा है। कितना इशू कर रहा है? 1 लाख, और जो कि 10 वाला है, और बोल रहा है कि 10% प्रीमियम पे इशू कर रहा है। किस पे कर रहा है? देख रहे हैं आप, आसाम टी लिमिटेड इशू 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब जो 1 लाख शेयर इशू किया जा रहा है, जो कि 10 वाला है, उस पर कितना प्रतिशत है प्रीमियम? 10%। हमेशा प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, वह किस पे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर जितने रुपीज़ का होगा उतने उसका निकलता है। 10 का होगा 10 रुपये का, 20 का होगा तो 20 का, 100 का होगा तो 100 का, उसका प्रतिशत निकलता है प्रीमियम में। कोई दिक्कत? आगे पढ़ते हैं। कहता है पेमेंट वेयर ड्यू टू मेड एज फॉलो, और बोल रहा है कि जो पेमेंट किया गया है, कैसे कैसे पेमेंट करना है वो आपको नीचे में दिया हुआ है। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़, एप्लीकेशन पर आपको कितना रुपया बोल रहा है? 3 रुपया एप्लीकेशन है बोल रहा है। ऑन अलॉटमेंट 5 रुपीज़, मतलब अलॉटमेंट कितना रुपया? 5 रुपया, इंक्लूडिंग प्रीमियम। जो ये प्रीमियम बोल रहा था 10%, ये प्रीमियम इसमें क्या है? अलॉटमेंट पे शामिल है। आप देखिएगा, जस्ट अगर पिछले क्लास आप देखिएगा, पिछले क्लास में तो उसमें प्रीमियम था, बट इंडिकेट नहीं किया हुआ था कि प्रीमियम किस पे है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रीमियम दिया हुआ है कि प्रीमियम किस पे है? अलॉटमेंट में है, इंक्लूडेड है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़, और बोल दिया कि फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है कितने रुपीज़ का है? 3 रुपये का है। आगे बढ़िए। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 90,000 शेयर। अब देख लीजिए शेयर कितना रिसीव किया गया है? 90,000, 90,000 शेयर क्या किया? रिसीव किया। इशू किए 1 लाख, रिसीव कितना किए? 90,000। यानी सवाल किस पे बनेगा? 90,000 पे सवाल बनेगा। कोई दिक्कत? ऑल कैश इन ड्यूली रिसीव्ड एक्सपेक्टेड दैट ए होल्डर ऑफ 500 शेयर हु डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सारा पैसा प्राप्त कर लिया गया, लेकिन एक ऐसे शेयर होल्डर जो कि 500 शेयर पर फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, बाकी सारे कॉल पैसा क्या कर लिए? प्राप्त कर लिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आपको बोला क्या कि नेसेसरी जर्नल एंट्री पास कीजिए। किसके बुक में? कंपनी के बुक में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ पे तो बताइए। हेडिंग है अंडर सब्सक्रिप्शन, साथ साथ प्रीमियम भी दिया हुआ है, और साथ साथ दिया हुआ है कि 500 शेयर पे पैसा नहीं दिया है। जब नहीं देता है तो कॉल्स इन एरियल होता है। क्या होता है? कॉल्स इन एरियर। बताए थे पिछले क्लास में, आप पढ़िएगा, थ्योरी आप देखिएगा, तो उसमें हम बताए थे
एरियर क्या होता है, नहीं एडवांस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट चलिए किस पे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 ही दिया हुआ है आपको। तो पहला क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन। दूसरा क्या दिया हुआ है? शेयर अलॉटमेंट, इसी में प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तीसरा क्या है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना शेयर पे? 90,000 पे। तो सवाल किस पे बनेगा? 90,000 पे सवाल बनेगा। आपको दिया हुआ है एप्लीकेशन रुपया कितना? 3। देखिए अलॉटमेंट में 5 रुपया दिया हुआ है और इंक्लूडिंग प्रीमियम आपको नहीं बता रहा है कि प्रीमियम कितना रुपया है, नहीं बता रहा है, लेकिन आपको ये जरूर दिया हुआ है कि प्रीमियम कितना परसेंट? 10%। हमेशा ध्यान देंगे 10 रुपये का 10% निकालेंगे तो 1 रुपया होगा। कितना रुपया होगा? 1 रुपया। तो अब मान लीजिए 5 रुपया में अगर 1 रुपया प्रीमियम होगा तो कॉल का कितना होगा? 4 रुपया। 4 और 3 7, तो यहाँ कितना होगा? 3 रुपया। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा ड्यू और यहाँ होगा रिसीव्ड। 9 27, 2,70,000। यहाँ भी होगा 2,70,000। 9 चौक 36, 3,60,000 और 9 यहाँ से 90,000। यहाँ कितना होगा? 4,50,000। 9 तिया 27, 2,70,000, फिर 2,70,000। ये पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, चौथा, पांचवा एंट्री, छठा एंट्री। यहाँ तक किसी को किन्हीं प्रकार का दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना? अब इसमें कह रहा है कि all cash due received expected that a holder of 500 share did not pay the first and final call। यानी इस पे पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर होगा। कितना शेयर पे? 500 शेयर पे। कितने का था ये? तो 5 तिया 1,500 रुपया। 1,500। अब इसमें से क्या करेंगे? 1,500 रुपया क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? तो आप लेस कीजिए 0,058,6,2, 2,68,500। कोई दिक्कत? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तब बताइए। इस वर्किंग नोट में किन्हीं को दिक्कत है, किन्हीं को किसी प्रकार का समस्या है तो अगर पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए, नहीं ना? चलिए अब जो है इसमें देखिए, अब हम लोग पहला एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहला एंट्री। पहला एंट्री क्या होगा? रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 2,70,000 डेबिट होगा तो 2,70,000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा एंट्री क्या होगा? अब शेयर एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 2,70,000 डेबिट होगा तो 2,70,000 क्रेडिट होगा। नरेशन बीइंग शेयर application money transfer to share capital account। यहाँ तक किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो हम लोग दूसरा एंट्री के बाद तीसरे एंट्री पे आएंगे, जो कि तीसरा एंट्री प्रीमियम के साथ दिया हुआ आपको। तब तीसरा एंट्री जो बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कोई दिक्कत? अब शेयर कैपिटल में देखिए कितना 3,60,000 है। शेयर कैपिटल में 3,60,000, प्रीमियम कितना 90,000, जोड़ेंगे तो कितना होगा 4,50,000। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। अब देख लीजिए इसका नरेशन अगर हम लिखते हैं तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। कोई दिक्कत है तो बताइए। किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है? नहीं। अब ड्यू किए हैं तो इसके बाद क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और जब रिसीव करेंगे तो पैसा मेरे पास क्या होगा, आएगा। जब पैसा आता है तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। किसको डेबिट करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना 4,50,000 अगर डेबिट होगा तो 4,50,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बोलिए यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक किन्हीं को किन्हीं प्रकार का अगर दिक्कत है तो बताइए। देख लीजिए, कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए, तो 4 एंट्री के बाद 5th एंट्री, 5वां एंट्री में क्या करेंगे हम लोग? 5वां एंट्री में पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पैसा क्या करेंगे, मांगेंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना 4,50,000 डेबिट होगा तो 4,50,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किन्हीं को किन्हीं प्रकार का नहीं। 5वां के बाद 6ठा एंट्री हम किसका रिसीव करेंगे, ड्यू एंट्री करेंगे, रिसीव का एंट्री करेंगे। किसका करेंगे, रिसीव का। अब रिसीव में देख लीजिए कि एरियर भी यहाँ है। क्या है, एरियर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखिए रिसीव कितना कर रहे हैं, 2,68,500। तो 2,68,500 एरियर कितना, एरियर 1,500 रुपया, एरियर कितना 1,500। टोटल कितने का था 2,70,000, तो 2,70,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विथ कॉल्स इन एरियर। यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पैसा प्राप्त किए हैं, किसके साथ, कॉल्स इन एरियर के साथ। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। समझ में आ रहा है, आप देख रहे हैं कि लगभग जितना सवाल हम आपको बताए हुए हैं इस सॉफ्टवेयर का, सारा का पैटर्न एक है। उसी में कभी कॉल्स इन एरियर पूछ रहा है, कभी प्रीमियम पूछ रहा है, कभी अंडर सब्सक्रिप्शन पूछेगा, कभी ओवर सब्सक्रिप्शन पूछेगा। तो सारा चीज़ आपका यही दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा मन से पढ़ेंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं दिया था, एक तो दिया था प्रीमियम, दूसरा दिया था क्या, कॉल्स इन एरियर कि पैसा नहीं दिया। तो हमेशा बताए थे कि कॉल्स इन एरियर होगा तो हमेशा रिसीव के साथ एंट्री पास करेंगे, और जितना शेयर में पैसा नहीं देगा उतना में क्या करेंगे, उतना शेयर को कितने रुपये का था उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके और उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसका हेडिंग था अंडर सब्सक्रिप्शन, तो देख लीजिए, फिर हम लोग इस आगे बढ़ेंगे। बेटा देख लीजिए इसको। देख रहे हैं, तो किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है, अगर किसी को किसी प्रकार का अगर समझने में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप सवाल को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो सवाल आपको हम बता रहे हैं उस सवाल को बराबर प्रैक्टिस कीजिए। आपके बुक में इलस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन को प्रैक्टिस कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, और जितना बार आप बनाएंगे उतना बार में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये नहीं कि हम आपको बताएं और आप उतार ले कॉपी पे हो गया। क्या कि स्टूडेंट का ये लक्षण है कि सिर्फ कॉपी पे सवाल आना चाहिए। कॉपी पे सवाल आ गया वो समझता है कि सारा संपत्ति मेरा ही हो गया, नहीं। इसीलिए कोई भी सवाल को, किसी भी कंसेप्ट को कॉपी पे नहीं, इसमें घुसाइए। कहाँ घुसाना होगा, माइंड में घुसाना होगा, तब होगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर भी किसी को किसी प्रकार का अगर समस्या होगा, प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में लेके आएंगे। अगर आपको समझ में आता है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे का साथ शेयर कीजिए। तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।